हमारे जितने भी जो संस्था में काम करते हैं ये सब दिल से करते हैं, दिन रात देखे बिना। लोगों के एक इंसानियत का प्लेटफॉर्म जो होता है, हर शख्स, हर इवन जानवर भी प्यार से आप उसको बुलाओ तो वो अपनाता है। इस तरीके की जो इंसानियत जो है, जानवरों को, इंसानों को हर चीज़ के लिए ज़रूरत है। तो आज हमने जो निस्वार्थ होकर के हम काम कर रहे हैं इंसानियत के प्लेटफॉर्म में, तो हमें बहुत गर्व है कि हमारा जो महाराष्ट्र का जो टीम है बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इंसानियत ये ऐसी चीज़ होती है कि अभी चलता राह में कोई अगर गिर भी जाता है तो मिनिमल सेकेंड के अंदर वो इंसान वहाँ पे पलट करके देखता है कि भाई वो उस वक्त ये नहीं देखता है कि वो कौन से ज़ात का है, कहाँ का है, उसका नाम क्या है, पहचानता नहीं है। इंसानियत हर इंसान के दिल में जागरूक है। आज भी वो अपने से आगे बढ़ के, उनके कंट्रोल बिना वो जाकर के देखता है कि वो गिरा हुआ कौन है, कहाँ मार लगा। इस तरीके से हर दर्द के लिए जो है ज़िंदा इंसान अगर है, उसको मिसाल इंसानियत के साथ हो, वो बहुत बढ़िया इंसान होता है। इसलिए आज जो हम इंसानियत के प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, यह हमें बहुत गर्व है। ये जो कोरोना के टाइम में जो हमारे ये सुमित हैं और नूर खान हैं, ये लोग सब जो दिन रात जो काम करते थे वो सराहनीय है। और ये हर वक्त हर जगह पहुँचे हुए हैं लोगों को खिलाने के लिए, मदद करने के लिए, कुछ चीज़ें उन तक पहुंचाने के लिए। वो ये नहीं उम्मीद कर रहे थे कि ये आएँ और हमारे पास ले जाएं, ये खुद जाते थे, उन तक पहुंचते थे ज़रूरतमंदों तक। तो इसलिए हमें बहुत गर्व है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं जो कि हमारे नेशनल फाउंडर भी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं आबिद और हामिद, इन दोनों के वजह से आज हमको इतना एक पाक मुक़द्दस प्लेटफॉर्म मिला है जो इंसानियत के बेस में हमको काम करते हैं। हमारे संस्था में कोई ज़ात धर्म कुछ नहीं है। हमारा जो 24 आवर्स हम सर्विस देने के लिए ही हमने सब सक्षम उतरे हैं ज़मीन के अंदर, इस देश के। हम बिना स्वाद देखे हम लोग इस ज़मीन के अंदर इस देश के भलाई के लिए उतरे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जो हमको इस संस्था ने सिखाई है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँ। मैडम, आखिरी सवाल, मुंबई की टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप पूरी मुंबई की टीम है जी, मुंबई की टीम के लिए स्पेशल क्या कहना चाहेंगे? मुंबई की टीम में इसलिए कि और आगे, मतलब जो काम किए हैं वो तो बहुत सराहनीय काम है, लेकिन और आगे बढ़ के जो भी नए मेंबर्स भी आए हैं उनके लिए भी मेरे शुभकामनाएं हैं। और वो भी इसी तरह जो हम इनके सीनियर जो काम करते आ रहे हैं, तो वो भी हम चाहते हैं कि वो भी इंसानियत के राह में हर एक किचन टू कोर्ट, हर एक जिसका दर्द, और बोलते हैं दर्द, खून और भूख, इसका कोई रंग नहीं है, वैसे ही मेरे संस्था के लोग इस रंग को पहचाने बिना सभी के दर्द दुख में शामिल हो। मैं मुंबई के टीम के लिए भी यही मेरी शुभकामनाएं होगी और मैं यही चाहती हूँ कि ये ऐसे वर्क करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं फरीद मैडम के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको। और प्रोग्राम थोड़ा स्टार्ट करने में भी लेट हो गया है और मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि लेट होने की वजह से। देखिए, सवाल कि कोरोना काल में और संस्था को लेके क्या करना है हमको। जैसे कि कोरोना काल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग ऐसे मदद किए हैं जो लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचाया है और ना पहुंच पाया है। जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, जैसे फेसबुक हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है, और इस तरीके से लोग एक दूसरे तक मैसेज पहुंचता है। लेकिन हमारे तक भी मैसेज आता रहता था जो एक दूसरे फ्रेंड के ज़रिए से आता था। और हमने देखा काफ़ी लोग जो अच्छा काम किए, मीरा भाईंदर के अंदर जो लोग हैं, और हमारे मुंबई अध्यक्ष सुमित सिंह जी हैं, और पालघर जिला अध्यक्ष बशीर सिंह जी हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं देखा जाए हर लोग कंटिन्यू काम करने में लगे थे। तो हमारा ऐसा मकसद हो कि आज के दिन हम कोरोना काल के जो लोग मदद किए हैं लोगों तक के ऐसे माहौल में, तो उनको सम्मान का एक समारोह रखा जाए। तो ये सम्मान हमने रखा सबके लिए जो कोरोना काल में उन्होंने मदद किया। और हम ये नहीं कहेंगे सम्मान करके बहुत बड़ा काम किया है, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन सम्मान देने से उनका हौसला एक बुलंद होता है। अगर वो कहीं ना कहीं 10 लोगों को मदद किया रहेगा कोरोना जैसे काल में, तो उनका एक बुलंद हौसला और बढ़ता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो।
उनका हौसला बुलंद हो, 10 की जगह वो 20 करेंगे, 50 करेंगे, तो एक दूसरे तक वो मैसेज पहुंचता है कि एक काम करिए, अगर किसी गली में पड़ोसी अगर भूखा सोया है और उसको नहीं पता है तो उसके ज़रिए से हमारे तक पहुंच सकता है। हाल फिलहाल में देखा जाएगा भयंदर में कम से कम 40-50 के ऊपर ऐसे लोग थे जहाँ पे राशन का बहुत किल्लत थी, नहीं पहुँच पाया था। तो हमारे तक मैसेज आया था, जो मीरा भयंदर के हमारे टीम मेंबर लोग हैं वहाँ से हमको मैसेज मिला भी था। तो हमने सुमित सिंह जो है हमारे मुंबई अध्यक्ष, उनको मैसेज किया कि सुमित जी देखिए ऐसा है, तो बोले आप एक काम कीजिए, पूरा लिस्ट बना के लीजिए। हमने लिस्ट बना के लिया 50 लोगों का, वहाँ उनको राशन में चावल, आटा, 5-5 kg के, इस तरीके से तेल, दाल, शक्कर, इस तरीके से पूरी तैयारी से हम लोग जाके बांट के। तो हम ये नहीं कहेंगे उनको घर पर राशन दे बहुत बड़ा एहसान किया, तो अल्लाह ने ज़्यादा काम लेने वाला हमसे, ठीक है। दुनिया में पैदा किया अल्लाह ने, तो एक दूसरे का सिलसिला लगा के बैठा है। और ये जो काम हो रहा है और जो कर रहे हैं, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जैसे माहौल में इस तरीके से अपना जान खुद दांव पे लगा उन तक राशन है और खाना पहुंचाने की कोशिश की। सुल्तान जी, आपसे आखिरी सवाल, नूर बानो मैडम जो कि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं जी, एज ए गेस्ट आई, आप जी, हौसला अफजाई की, मार्गदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपा के बारे में हम जितनी तारीफ़ करेंगे कम है, और आपा से तो मैं हमेशा दुआ की दरख्वास्त करता रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह भी हाल फिलहाल में मेरे अंदाज से लगभग 15 से 20 दिन हुआ रहेगा। बहुत लिमिटेड कंपनी है, उनके चेयरमैन किसी ने किडनैप कर लिया। अब किडनैप करने का मतलब क्या होता है, या तो पैसा चाहिए उनको या तो जान से मार देवे, दो ही ऑप्शन हो सकता है। अब ऐसे हालात में वो क्या करें, उनको तो ऑफिस के अंदर ले लिया गया, उनको कान के नीचे भी रखे कि तू पैसा मंगा नहीं तो हम तेरे को उड़ा देंगे। अब वो क्या कर सकता है, लेकिन ऐसे हालात में आपा तक का मैसेज दिया गया था। आपा ने खुद जान पे अपने खेल के झाड़ू लगाने वाले बन के गए। इंटरनेशनल के अध्यक्ष बोलेगा और एक झाड़ू वाले बनकर जाते हैं और जान बचा के लाते हैं, खुद अपने जान पे खेल के, ये बहुत बड़ी बात है। और हम आप सब लोग से कहेंगे कि आपा के लिए दुआ करिए। ऐसे कितने हमारे हिंदुस्तान में लोग परेशान हैं और परेशानी हालत में जाल में फंस जाते हैं, या तो जान गंवा देते हैं या तो कहीं ना कहीं जाकर खुद जान दे देते हैं। ऐसे हाल में आपा जैसे लोग हिंदुस्तान में हमारी महिलाओं की बहुत ज़रूरत है एक दूसरे की जान बचाने के लिए। शुक्रिया। सुमित सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप एक युवा हैं, युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं और ये संस्था की जिम्मेदारी मुंबई अध्यक्ष होने के नाते आप किस तरह से जो है लोगों को जोड़ेंगे और संस्था का प्रमुख उद्देश्य? जैसे अभी आपने बताया मैडम ने या वसील भाई ने कि बहुत सारी संस्था है, बहुत सारे NGO हैं, बहुत सारे हैं जी। तो हर NGO का एक बिजनेस बना के रखा है जी बिल्कुल। जैसे कि 2000 में आपको ये पोस्ट देते, 3000 में आपको वो पोस्ट देते, 4000 में आपको ये पोस्ट देते, मतलब उन्होंने पोस्ट देने का एक बिजनेस बना के रखा है। लेकिन ये संस्था ऐसी नहीं है, आप अगर कैपेबल हो तो आपको पोस्ट दी जाएगी, ना कि आप 5000 दो तो आपको मुंबई का पोस्ट मिल जाएगा, 10,000 दो आपको महाराष्ट्र पोस्ट मिल जाएगा। इसमें पैसे का कोई भी वास्ता नहीं है। पहला तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो जिस कैपेबल है, जो जितना समर्थ है, वो उसको उसी लेवल पे उसको पोस्ट दिया जाएगा। पहली बात तो मैं नूर बानो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मौका दिया मुझे और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके संस्था के साथ ज्वाइन होके आप लोगों के साथ कुछ अच्छा काम कर सकूं। मुझे मौका मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नूर खान जी, जिनसे काफ़ी टाइम से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था उनको कि मैं ज्वाइन होना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में, और फिर शायद आपसे बात की गई और उसके बाद में ये डिसाइड हुआ। तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी मुझसे बन सकेगा इस संस्था के लिए, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करूँगी करने के लिए, और मुझे बेहद खुशी होगी आप लोगों के साथ मिलके ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। थैंक यू मैडम, जिस तरह से आप जो है तकरीबन 200 डॉगी को प्रतिदिन 365 दिन आप उनको मटन और चावल डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो इस संस्था से जुड़ने के बाद इस तरह का काम करने के लिए आप इस संस्था को मोटिवेट करेंगे कि आपकी तरह ये लोग भी देखिए, ऐसा काम मैं तो एनिमल्स के लिए करती हूँ, पर ये लोग ह्यूमंस के लिए करते हैं, जो और ज़्यादा महत्व है और बड़ा काम है। तो ऑब्वियसली एनिमल्स के लिए तो ज़रूर आप लोग भी करते ही हो गए, ऐसा तो नहीं जिला में मैडम चालू है काम। हाँ, तो वो तो ठीक है, बट अभी मैं यहाँ पे जुड़ने का है मेरा मकसद कि मैं ह्यूमंस के लिए करना चाहती हूँ आप लोग के साथ मिलके। तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बीन जॉइन विद यू, सो होपफुली विल डू समथिंग राइट। मैं एक फर्स्ट इंडियन वुमेन हूँ जो इनके दर्द ज़्यादा मैं जान पाई, और मैंने बोला कि डाउरी जो है एक सोशल मेनस है, इसकी वजह से आज लेडीज़ लोग को शादियाँ नहीं हो रहे और माँ बाप भी जो है उनको
उतना शादी में सेटल कर नहीं पा रहे, जिसके वजह से सोशल मीडिया में वुमेंस लोगों का जो पूरा करियर हो या उनका पूरा लाइफ जो है वो स्पॉइल हो रहा है। और एक जो लेडीज़ जो है वो आगे आके बता नहीं पा रहे, मगर जो मैंने बिकॉज आई डिड माई LLB में एक लॉयर होने के नाते मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था, और मैंने बोला कि अगर ये डाउरी चलता ही रहेगा और जब डाउरी का कानून एग्जिस्टेंस में है तो इसको पूरी तरह से इसको लागू करो। इसके हिसाब से हर शादी में आप लोग चेक कीजिए कि वेदर कोई डाउरी इंक्लूडेड है या नहीं है। तो ये जो इसके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर भी पास किया है कि हर गेजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए जो हर शादी में जाके चेक करे कि सही में लड़कियों से डाउरी लिया गया है या नहीं लिया गया। अगर लिया गया है ज़बरदस्त करके या उनको फोर्सफुल करके या एनी डाउरी हैज़ बीन गिवन विदाउट एनी फोर्स ऑल्सो, तो उनको जो दिया है उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं, और जो लिया है उनको भी अरेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, मैंने काफ़ी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में भी काफ़ी मिसयूज़ ऑफ विमेन हो रहा था, तो वो भी मैंने विमेन का इशू लिया कि ये जो साइट्स है, कुछ साइट्स जो है डेटिंग साइट्स हुआ जा रहा है या लड़कियों को हंट किया जाता है कि हु इज़ यंग, हु इज़ वेरी जिनकी शादी नहीं हुए है, तो इधर भी मिसयूज़ हो रहा है। तो जो प्रोफाइल्स जो अपलोड होने का जो काम हुआ था कुछ साल पहले, वो भी ये PIL के थ्रू ही रेगुलराइजेशन हुआ। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम चाहते हैं कि हम नेशनल लेवल में भी लोगों को उनके राइट्स बताएं और सही लीगल एडवाइस दें विदाउट गिविंग एनी मिसगाइडेंस। दैट इज़ आवर मेन मोटो। थैंक यू। संस्था में तो अभी जैसे हमारे जैसे बोलेंगे तो विरार और पालघर बोला जाता है, तो एक गांव खेड़ा बोला जाता था, लेकिन वो भी शहरी भाग में आ गया है। और एक्टिव मेंबर तो हर जगह पे होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से पालघर ज़िले में जैसे काम हुआ स्टार्टिंग में, उत्तर प्रदेश से जो भी मैसेज हमको मिला कि गांव खेड़े में जैसा मैसेज पहुंचाया जाए या संस्था को बढ़ाया जाए या संस्था के माध्यम से लोगों की मदद कैसी हो जाए, तो उस हिसाब से पालघर ज़िले में बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। और पूरी टीम की तरफ से फिर हमने वो मीरा भाईंदर की एक टीम रेडी की, उसके बाद सुमित सिंह की एक बॉम्बे की टीम रेडी की। तो ये गांव से लेके शहर तक हम अभी आगे तक पहुँचे हैं। अब देखते हैं, सबका साथ है तो आगे कहाँ तक हम पहुँचते हैं, और अच्छा कार्य चल रहा है संस्था के माध्यम से।